हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए इतिहास के प्रश्न को देखेंगे और यह प्रश्न 2025 के हैं और इस पेपर के केवल क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जिसमें 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं और इसको 5 उपखंडों में बांटा गया है। तो पहला उपखंड देखते हैं 2.1। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 4 नंबर के लिए है। 2.1.1 किसी स्थानीय इतिहास पुस्तक का नाम लिखिए। तो उत्तर में है राजतरंगिणी और नदिया काहिनी। ये दो पुस्तक दोनों ही स्थानीय इतिहास को दर्शाता है, एक कश्मीर के इतिहास को और दूसरा नदिया डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को। 2.1.2 भारत में पहली रेल संचार प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? तो 1853 ईस्वी में शुरू हुई। 2.1.3 कलकत्ता विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1914 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं 2.1.4 सुई मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सुई मुंडा कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब आते हैं उपविभाग या उपखंड 2.2, जिसमें ए कॉलम को बी कॉलम से मिलाना है, यानी ए को बी से मिलाना है। रे कृष्ण मोहन बनर्जी का संबंध भारतीय सभा से है। विद्यासागर का संबंध महिला शिक्षा से है। मीनू मशानी का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से है। और 2.2.4 कल्पना दत्त का संबंध क्रांतिकारी गतिविधियों से है। अब आते हैं अगला उपखंड या उपविभाग 2.3 सत्य या असत्य का निर्धारण करें। स्वामी सहजानंद बारदोली आंदोलन के नेताओं में से एक थे, यह असत्य है। स्वामी सहजानंद बारदोली आंदोलन के नेताओं में से एक नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन 2.3.2 चित्तरंजन दास अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? नहीं, ये भी नहीं थे। फिर अगला प्रश्न, यानी क्या हुआ? 2.3.2 का उत्तर है असत्य। 2.3.3 का कृष्ण कुमार मित्रा एंटी सर्कुलर सोसाइटी के अध्यक्ष थे? नहीं, असत्य है। और अगला प्रश्न है 2.3.4 अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी? यह सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं उपविभाग 2.4 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करें और नामांकित करें। यानी मानचित्र को भरना है। कोल विद्रोह का क्षेत्र, संथाल विद्रोह का क्षेत्र, महाविद्रोह का 1857 का एक केंद्र लखनऊ और महाविद्रोह 1857 का एक केंद्र झांसी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कोल विद्रोह का क्षेत्र, इस जगह को
2.4.1। उसके बाद संथाल विद्रोह का क्षेत्र 2.4.2। अच्छा, उसके बाद से महाविद्रोह का एक केंद्र लखनऊ 2.4.3 और एक केंद्र झांसी 2.4.4। इस प्रकार हम लोग मैप को भर पाए। आगे देखते हैं उपखंड 2.5। निम्नलिखित कथनों के साथ सही व्याख्या का चयन कीजिए। 2.5.1 कथन हिंदू पेट्रियट 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। व्याख्या 1 है, यह हिंदू क्रांतिकारियों का मुख्य पत्र था। व्याख्या 2, यह नव हिंदू आंदोलन का मुख्य पत्र था। व्याख्या 3, यह एक स्वतंत्र, साहसी और प्रगतिशील समाचार पत्र था। इसकी व्याख्या 3 जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 2.5.2 का कथन यंग बंगाल का उद्भव 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक महत्वपूर्ण घटना था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी के बंगाल में अंग्रेजी शिक्षित छात्रों को न्यू बंगाल अर्थात यहाँ पर यंग बंगाल यंग बंगाली कहा जाता था। दूसरा देखते हैं व्याख्या 2, यह ड्रेजो द्वारा स्थापित कलकत्ता के युवा छात्रों का एक समूह था। तीसरा देखते हैं हिंदू कॉलेज के शिक्षक ड्रेजो के छात्रों को सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाता था या यंग बंगाली कहा जाता था। तो तीसरा ही सही है। 2.5.3 कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी पहले बंगाली प्रकाशक अपनी पुस्तकें बेचने के लिए फेरी वालों पर निर्भर थे। तो व्याख्या क्या कहता है? पहला व्याख्या कहता है उस समय पुस्तक विक्रय को एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। व्याख्या 2, उस समय पुस्तक दुकानों की संख्या बहुत सीमित थी। व्याख्या 3, उस समय फेरी वालों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना आसान और किफायती था। तो व्याख्या 3 ही इसका सही उत्तर है। 2.5.4 कथन जूनागढ़ रियासत को जनवरी 1949 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। व्याख्या 1, जूनागढ़ रियासत के शासक स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हुए थे। व्याख्या 2, भारतीय सेना ने जूनागढ़ रियासत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। व्याख्या 3, जूनागढ़ रियासत के लोगों ने जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। तो तीसरी व्याख्या जो है इसकी सही है। इस प्रकार हम लोगों ने 2 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 2025 के प्रश्न को हम लोगों ने देखा और समझा। धन्यवाद।